अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक संसार में सब साधुओं को नमस्कार। ये पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। जैसे सुबह सूरज निकले और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले अपने घोंसले के पास परों को तौले, सोचे, साहस जुटाए, या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब हो, स्वयं को खोने के निकट पीछे लौट कर देखे, सोचे क्षण भर, ऐसा ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले 2 क्षण सोच लेना जरूरी है। जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर, वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है। बड़ी है चढ़ाई, जमीन पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है। लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो, उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय होता है वो वास्तविक परिचय नहीं। महावीर में तो छलांग लगा के ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलांग के पहले जो जरूरी है वो कुछ बातें आपसे कहूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं, कंक्लूजन्स रह जाते हैं, प्रक्रियाएं खो जाती, मंजिल रह जाती है, रास्ते खो जाते। शिखर तो दिखाई पड़ता है लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक पहुंचाती। ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है, ये निष्पत्ति है। इसे 2500 वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। ये शिखर है, लेकिन पगडंडी जिस नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे, वो न मालूम कब की खो गई। इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें, उस पगडंडी पर थोड़ा सा मार्ग साफ कर लेना उचित होगा, क्योंकि जब तक प्रक्रिया न दिखाई पड़े तब तक निष्पत्तियां व्यर्थ है, और जब तक मार्ग न दिखाई पड़े तब तक मंजिल बेबूझ होती, और जब तक सीढ़ियां न दिखाई पड़े तब तक दूर दिखते हुए शिखरों का कोई भी मूल्य नहीं, वे स्वप्नवत हो जाते। वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता। कुछ 2-4 मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझ। 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकान पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले, पत्थर के, और वे रिकॉर्ड हैं महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से कोई 12,500 साल पुराने। बड़े आश्चर्य के
क्योंकि वे रिकॉर्ड ठीक वैसे ही जैसा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उनके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्लू से, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होती। अब तक राज नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे, लेकिन एक बात तय हो गई है। रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियोव ने वर्षों तक मेहनत करके ये प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकॉर्ड ही। किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनरुज्जीवित हो सकेंगे, ये अभी तय नहीं हो सका। अगर एक आध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगित भी हो सकता था। 716 सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद, सब पर ग्रुप्स हैं, और उनकी पूरी तरह सफाई धूल धुआं से जब अलग कर दी गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तो हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही। लेकिन क्या आदमी के पास आज से 12,000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके? तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़े। जापान के एक पर्वत शिखर पर 25,000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है। वो मूर्तियां डोबो कहलाती। वे मूर्तियों ने बहुत हैरानी खड़ी कर दी, क्योंकि अब तक उन मूर्तियों को समझना संभव नहीं था, लेकिन अब संभव हुआ। जिस दिन हमारे यात्री अंतरिक्ष में गए उसी दिन डोबो मूर्तियों का रहस्य खुल गया, क्योंकि डोबो मूर्तियां उसी तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे अंतरिक्ष का यात्री पहनता है। अंतरिक्ष में यात्रियों ने, रूसी या अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने जिन वस्त्रों का उपयोग किया है वही उन मूर्तियों के ऊपर है, पत्थर में खुदे हुए। वे मूर्तियां 25,000 साल पुरानी, और अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है मानने का कि 25,000 साल पहले आदमी वो अंतरिक्ष की यात्रा की, या अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों से आदमी जमीन पर आता रहा। आदमी जो आज जानता है वो पहली बार जान रहा है। ऐसी भूल में पड़ने का अब कोई कारण नहीं। आदमी बहुत बार जान लेता है और भूल जाता है। बहुत बार शिखर छू लिए गए हैं और खो गए। सभ्यताएं उठती हैं और आकाश को छूती हैं लहरों की तरह और विलीन हो जाती। जब भी कोई लहर आकाश को छूती है तो सोचती है उसके पहले किसी और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा। महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यक्ति, जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम 10 लाख वर्ष है। महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं। 24वें शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई, और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता और वो संस्कृति सब बिखर गई। आज उन सूत्रों को समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि वो पूरा का पूरा मिलियो, वो वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नहीं। ऐसा समझें कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए, सारी सभ्यता बिखर जाए, फिर भी लोगों के पास याददाश्त रह जाएगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते थे। हवाई जहाज तो बिखर जाएंगे, याददाश्त रह जाएगी। वो याददाश्त हजारों साल तक चलेगी और बच्चे हंसेंगे। वो कहेंगे कि कहाँ है हवाई जहाज जिनकी तुम बात करते हो? ऐसा मालूम होता है कहानियां हैं, पुरानी कथाएं हैं, मिथ। जैन 24 तीर्थंकरों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई बहुत काल्पनिक मालूम पड़ती। उसमें महावीर भर की ऊंचाई, आदमी की ऊंचाई, बाकी 23 तीर्थंकर बहुत ऊंचे।
इतनी ऊंचाई नहीं हो सकती। ऐसा ही वैज्ञानिकों का अब तक ख्याल था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जैसे जैसे जमीन सिकुड़ती गई है वैसे वैसे जमीन पर ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण भारी होता गया है, और जिस मात्रा में गुरुत्वाकर्षण भारी होता है लोगों की ऊंचाई कम होती चली जाती है। आपकी दीवार की छत पर छिपकली चलती है, आप कभी सोच नहीं सकते कि छिपकली आज से 10 लाख साल पहले हाथी से बड़ा जानवर थी। वो अकेली बची है, उसकी जाति के सारे जानवर खो गए। उतने बड़े जानवर अचानक क्यों खो गए? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण में कोई राज छिपा हुआ मालूम पड़ता है। अगर गुरुत्वाकर्षण और सघन होता गया तो आदमी और छोटा होता चला जाए। अगर आदमी चांद पर रहने लगे तो आदमी की ऊंचाई चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि चांद पर चौगुना कम हो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से। अगर हम कोई और तारे और ग्रह खोज लिए जहां गुरुत्वाकर्षण और कम हो तो ऊंचाई और बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज एकदम कथा कह देनी बहुत कठिन। नमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा। पृथ्वी पर 10-5 ऐसे मंत्र हैं जो नमोकार की हैसियत के। असल में प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र अनिवार्य है, तो उसके इर्द गिर्द ही उसकी सारी व्यवस्था, सारा भवन निर्मित होता है। ये महामंत्र करते क्या हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनसे क्या फलित हो सकता है? आज साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्वनि विज्ञान बहुत से नए तथ्यों के करीब पहुंच रहा है। उसमें एक तथ्य यह है कि इस जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। इस अनंत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है। ऐसा समझे कि जैसे आकाश भी रिकॉर्ड करता है, आकाश पर भी किसी सूक्ष्म तल पर ग्रूव्स बन जाते। इस पर रूस में इधर 15 वर्षों में बहुत काम हुआ है। उस काम पर 2-3 बातें ख्याल में ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर एक सद्भाव से भरा हुआ व्यक्ति, मंगल कामना से भरा हुआ व्यक्ति आंख बंद करके अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मटकी ले ले और कुछ क्षण सद्भावों से भरा हुआ उस जल की मटकी को हाथ में लिए रहे, तो रूसी वैज्ञानिक कामेनियव और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ किर, इन 2 व्यक्तियों ने बहुत से प्रयोग करके ये प्रमाणित किया है कि वो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। केमिकली कोई फर्क नहीं होता। उस भले भावनाओं से भरे हुए, मंगल आकांक्षाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में जल का स्पर्श, जल में कोई केमिकल, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उस जल में फिर भी कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और वो जल अगर बीजों पर छिड़का जाए तो वे जल्दी अंकुरित होते हैं, साधारण जल की बजाय। उनमें बड़े फूल आते हैं, बड़े फल लगते हैं, वे पौधे ज्यादा स्वस्थ होते हैं साधारण जल के बजाय। कामेनियव ने साधारण जल भी उन बीजों पर वैसे ही भूमि में छिड़का है, और ये विशेष जल भी। और रुग्ण, विक्षिप्त, नेगेटिव इमोशन से भरे हुए व्यक्ति, निषेधात्मक भाव से भरे हुए व्यक्ति, हत्या का विचार करने वाले, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वाले, अमंगल की भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में दिया गया जल भी बीजों पर छिड़का है। या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं होते, या अंकुरित होते हैं तो रुग्ण अंकुरित होते हैं।
15 वर्ष हजारों प्रयोग के बाद ये निष्पत्ति ली जा सकी कि जल में अब तक हम सोचते थे केमिस्ट्री ही सब कुछ है, लेकिन केमिकली तो कोई फर्क नहीं होता, रासायनिक रूप से तीनों जलों में कोई फर्क नहीं होता। फिर भी कोई फर्क होता है। वो फर्क क्या है और वो फर्क जल में कहां से प्रवेश करता है? निश्चित ही वो फर्क अब तक जो भी हमारे पास उपकरण है उनसे नहीं जांचा जा सकता है, लेकिन वो फर्क होता है, ये परिणाम से सिद्ध होता है, क्योंकि तीनों जलों का आत्मिक रूप बदल जाता है। केमिकल रूप तो नहीं बदलता है, लेकिन तीनों जलों की आत्मा में कुछ रूपांतरण हो जाता है। अगर जल में ये रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है। मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करता। और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके पास से भी गुजरता है तब भी वो अलग तरह के आकाश से गुजरता है। उसके चारों तरफ शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकाश, ए डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस पैदा हो जाती है। एक दूसरे रूसी वैज्ञानिक किरलान ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की। वो शायद आने वाले भविष्य में सबसे अनूठा प्रयोग सिद्ध होगा। अगर मेरे हाथ का चित्र लिया जाए हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी से, जो कि बहुत संवेदनशील प्लेट्स पर होती है, तो मेरे हाथ का ही चित्र सिर्फ नहीं आता, मेरे हाथ के आसपास जो किरणें मेरे हाथ से निकल रही हैं उनका चित्र भी आता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर मैं निषेधात्मक विचारों से भरा हुआ हूं तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत पैटर्न, जो विद्युत की जाल का चित्र आता है वो रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ और chaotic, अराजक होता है, विक्षिप्त होता है, जैसे किसी पागल आदमी ने लकीरें खींची। अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूं, आनंदित हूं, पॉजिटिव हूं, प्रफुल्लित हूं, प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ है, तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चित्र आता है किरण की फोटोग्राफी से, वो रिथमिक, लयबद्ध, सुंदर, सिमेट्रिकल, समानुपातिक और एक और ही व्यवस्था में निर्मित होता है। किरलान का कहना है, किरलान का प्रयोग 30 वर्षों की मेहनत। किरलान का कहना है कि बीमारी के आने के 6 महीने पहले शीघ्र ही हम बताने में समर्थ हो जाएंगे कि आदमी बीमार होने वाला, क्योंकि इसके पहले कि शरीर पर बीमारी उतरे, वो जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती। मरने के पहले, इसके पहले कि आदमी मरे, वो विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी की, वो विद्युत के वर्तुल में हत्या के लक्षण शुरू हो जाते। इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भरे, उस विद्युत के वर्तुल में करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते। किरलान का कहना है कि कैंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे जब शरीर को पकड़ने के पहले हम कैंसर को पकड़ लें, और ये पकड़ा जा सकेगा। इसमें कोई विधि की भूल अब नहीं रह गई, सिर्फ प्रयोगों के और फैलाव की जरूरत। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभा मंडल लेकर, एक आरा लेकर चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तन, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चल, व्यक्ति के आसपास ही नहीं, पशुओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी। असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही फर्क किया जा सकता है,
जिसके आसपास आभा मंडल है वो जीवित है, और जिसके पास आभा मंडल नहीं है वो मृत। जब आदमी मरता है तो मरने के साथ ही आभा मंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है। बहुत